नमस्कार। आप सभी के सामने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो चैनल है विधि से संबंधित है और विधि संबंधित बातें करती है और ज़्यादातर प्रयास करती है कि इस वीडियो के माध्यम से जिसकी परेशानी हो उसका समाधान हो सके, चाहे जिस विधि हो। और हर हमेशा कहते हैं कि हमारी जो ये वीडियो है कहीं ना कहीं आपको खाली हाथ लौटने नहीं देगा, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देगा और वो ज्ञान आपका कभी ना कभी काम तो जरूर आएगा। दूसरी बात है कि ये वीडियो ज़्यादातर विधि से संबंधित है और इसमें ज़्यादातर आपकी जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए बनाया जाता है। और दूसरी बात हो जाता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के समाज में जो है एक दूसरे को देख करके लोग महसूस करता है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश है, वो हमसे कहीं ज़्यादा संतुष्ट है और हमसे कहीं ज़्यादा सुखी संपन्न है। लेकिन हम लोग अपने अंदरूनी भाग की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। कारण ये होता है कि हम दूसरे को देखने और सुनने में लग जाते हैं और अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको हम लोग नहीं सुन पाते। तो इसी से संबंधित एक कहानी है और कहानी ये है कि एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के पास एक संत जो थे वो साधना करते थे और उसी पीपल के एक डाल पे एक कौवा था जो कि अपने रंग पे पछतावा करके हर रोज रोया करते थे। तो एक दिन वो संत ने उस पेड़ के पीछे पेड़ के छांव में साधना करने बैठ गए और उसी समय वहां कौवा भी आकर के अपने रंग पे पछता करके रोने लगा। जब रोने लगा तो उसका एक आंसू उनके शरीर पर गिरा। तो वो संत व्यक्ति ऊपर देखे और ऊपर देखने के बाद देखा कि ये कौवा उसी के ऊपर वाले डाल पे रो रहा है। तो वो संत ने कौवा को नीचे बुलाया, तुम नीचे आओ। नीचे आया, बोला कि तुम्हारा रोने का कारण क्या है? तो बोला दुख। तो बोले कि दुख का कारण क्या है? तो वो कौवा बोले मेरा रंग,
तो बोले क्यों? बोले हम अपने रंग से खुश नहीं हैं, क्योंकि इस रंग से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, इसलिए हम इससे उदास हैं और हम रो रहे हैं। तो वो संत बोले कि देखो, हम संत हैं और हम तुम्हें अपने आशीर्वाद से, अपने मंत्र से तुमको हम वो रंग दे सकते हैं जो तुम चाहते हो। कौवा बहुत खुश हुए कि हमको वरदान मिल रहा है और इस वरदान से हम खुश हो जाएंगे। तो बोले लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना होगा। बोला बोलिए। बोले तुम जो कलर चाहते हो उस कलर के आदमी से जाकर के पूछो कि क्या वो उस रंग से खुश है। कौवा फिर पछताने लगा। तो बोला कैसा रंग चाहिए? तो बोला हमको हंस के जैसा रंग चाहिए, उजला। और वैसे भी ये ऐसा संसार है जहाँ की आपको गोरे लोग बहुत पसंद आते हैं। बोला हाँ वो तो है। गया वो उछलते कूदते हंस के पास। बोला दोस्त ऐसे ऐसे बात है और एक महात्मा मुझे मिले हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपके वरदान से आपको मैं जो कलर आप चाहिएगा मैं वो आपको दे दूंगा। बोला ऐसा? बोला हाँ। बोला अच्छा। लेकिन वो हंस बोला कि देखो दोस्त, तुम ये कलर ले लोगे लेकिन ये कलर से हम खुश नहीं हैं। बोला क्यों? बोला ये जो उजला कलर है ये एक शोक का जो है चिन्ह है। शोक जब किसी के घर में होता है तो वो उजला ही पहनता है, इसलिए हम कहीं भी वहाँ नहीं जा पाते हैं जहाँ खुशी होती है, क्योंकि वहाँ शोक की लहर दौड़ जाती है और कहते हैं कि शोक मना रहा है। बोला ऐसी बात? बोला हाँ। तो बोला तब, बोला हमसे अच्छा जो है तोता है, तो जिसको जरूरत होता है वो तो कहीं भी जाने के लिए तैयार होता है। तो वो कौवा भी परेशान होकर के उस तोता के पास गया। बोला तोता भाई ऐसे ऐसे हमको हंस भेजा है और बोला है कि तुम्हारा जो कलर है बहुत अच्छा है और तुम सब जगह अच्छे जाने जाते हो। तो तोता बड़ा उदासी से बोला यही मेरा रंग है जो कि हमें इस पिंजड़े में कैद करके रखा है। हम सब के लिए सुंदर है, इसलिए हम आज पिंजड़े में, हमारी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। जहां भी लोग देखता है पिंजड़े में बंद कर देता है। ये रंग नहीं, ये एक दुख का कारण का रंग है और इससे बड़ा दुख कहीं नहीं है। फिर कौवा सोचने लगा कि हंस के पास गए तो वो दूसरा कहानी, तोता के पास आए तो फिर दूसरा कहानी। फिर उसके बाद बोला तब सबसे अच्छा रंग किसका है, क्योंकि उसको तो काला से नापसंद था। बोला कि हम से अच्छा मोर है। बोला क्यों? बोला मोर के पास हर कलर है और वो सबसे ज्यादा जो है राष्ट्र पक्षी भी है। बोला अरे ससुर चलो। गया, मोर के पास बैठा, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। फिर मोर को पूछा कि मोर भाई ऐसे ऐसे बात है, हमको तोता भेजा है और पूरा बयान जो वो बता दिया। मोर बड़ा उदासी से बोला कि कौवा भाई सब कुछ ठीक है, यहाँ भी आया सब कुछ ठीक है, लेकिन यही कलर जो है मेरा जीवन का जंजाल बन गया है। कौवा पूरा परेशान। बोला हंस के पास गए उसका कलर, तोता के पास गया उसका कलर,
फिर मोर के पास आया, ये भी अपना बोला क्यों, बोला इसी कारण, यही कलर के कारण हमको जो है लोग जान से मार देता, हमारा पंखों का व्यवसाय करता है और हमको समय रहते ही ये सब मार देता है, और अगर मार नहीं पाता है तो फिर हमको चिड़ियाघर में देखने के लिए रख देता है। तो हमारा तो सबसे जो खतरनाक जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए बहुत हम लोग जो है परेशान हैं अपने रंग से। हम लोग का ये पता नहीं कि जीवन कब तक चलेगा, जीवन कब नहीं चलेगा। तोता की बात सुनकर, हंस की बात सुनकर कौवा मन ही मन सोचने लगा कि तब सबसे अच्छा कलर कौन सा है। फिर वो मोर कौवा को बोला कि दोस्त, सबसे अगर अच्छा कलर है तो वो तुम्हारा है। बोला कैसे? बोला देखो, ना तो तुमसे कोई तुम्हारा कोई शिकार करता है, ना तुमको मारता है, तुम्हारा स्वतंत्रता भी अपनी है और जिंदगी भी अपनी है। तुम इधर उधर भी अपने मर्जी से कर सकते हो, तुम्हारे जीवन को कोई भी खतरा नहीं है और तुम्हें शिकारी भी परेशान नहीं करता है। इसलिए सबसे अच्छा रंग तुम्हारा है और तुम अपने रंग पे विश्वास करो। तुम्हारे रंग से स्वतंत्र रंग किसी का नहीं है। इतना सुनते ही कौवा फिर उस महात्मा के पास गया और उनके चरणों पे गिर पड़ा। गिरने के बाद उन्होंने महात्मा को बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, जो भी रंग मेरा रंग है वो सबसे अच्छा है, सर्वोसर्वा है। हम अपने लोभ में बहक गए थे, हम अपने जीवन को या जीवन का सही मूल्य नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए हम अपने रंग से उदास थे। अगर हमारी रंग इस तरह है तो हमारी स्वतंत्रता भी है, हमारा कलर जो है सबसे जीवन बचाने वाला है। हमारा ना तो कोई शिकार करता है, ना हमें कोई जान से मारता है और न ही कोई हमें शोक में लाता है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह समझते हैं और ये कहानी हम लोग को कहीं न कहीं ये प्रेरणा दे रही है कि प्रकृति से मिला हुआ हर वह उपहार आपके लिए सुखदायी है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। भगवान भी अगर कुछ देता है तो वो बहुत ही सोच समझ कर देता है, लेकिन हम लोग मूर्खता बस उसको जो है उदासी में ढाल देते हैं। आज आप देखिए, साउथ के जितने भी एक से एक बढ़कर कॉमेडियन हैं, कितने सुंदर हैं, सब श्यामले हैं। श्यामले भगवान कृष्ण का रूप है, लेकिन बुद्धि में, विकास में, पैसा में, एबिलिटी में, ब्रांडेड में टॉप पे है। अपने अंदर के जो रंग हैं उसको देखिए। बाहर के रंग तो एक ना एक दिन ढल जाएगी। बाहर के रंग पे उदास न होएं। इंसान की एक स्थिति तब भी आती है जब वो चलने के काबिल नहीं होते हैं, देखने के काबिल नहीं होते, बोलने के काबिल नहीं होते, समझने के काबिल नहीं होते। तो फिर इस 2 दिन का रूप पे क्यों घमंड, और कैसा घमंड? ये तो एक न एक दिन ढल ही जाएगा।
और अगर आपका रंग रहेगा, कलर रहेगा, सुंदरता रहेगा, तो वो आपका ज्ञान का रहेगा। आपका रंग रूप ढल सकता है लेकिन ज्ञान कभी नहीं ढलेगा। ज्ञान वो जीता जागता उदाहरण है जिससे आप जन्नत की सैर कर सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान पर आपको विश्वास करना होगा और ये मानना होगा कि जो हम हैं वो कोई नहीं है। जैसे साउथ का कॉमेडियन सबको देखिए, एक से एक प्रॉपर्टी, एक से एक नॉलेजेबल है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, तो क्या वो सबको दुनिया नहीं जानती है? वो सबको ही दुनिया जानती है और सबको नहीं जानती है, क्योंकि वो जो है अपने अंदर के रंग को देख रहा है, ऊपर के रंग को नहीं देख रहा है। अपना एबिलिटी देख रहा है, अपना काबिलियत देख रहा है, अपना परचम देख रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक विकास का दायरा है, जरिया है, तरीका है, ढंग है। और हम ये कहानी इसलिए कह रहे हैं, और एक नेचुरल कहानी, हमारे एक दोस्त हैं, वो भी विधि से संबंधित अच्छी अच्छी बातें जानते हैं और अच्छे क्रिएटिवल माइंड के हैं। उनका एक बहुत अच्छा यादगार घटना है, नाम तो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन वो भी एक इसी कौवे की भांति अपने आप पे विश्वास नहीं करते थे। अपना बनाया हुआ नोट्स एग्जाम के दिन दूसरे को यह कह के दे देते थे कि मेरा बनाया हुआ नोट्स उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अब इसमें क्या हो जाता है कि वो इंसान जिसको वो नोट्स बना के देते थे, वो इनसे परसेंटेज में सबसे अव्वल नंबर के होते थे, और ये बेचारे जो अपने माइंड से लिखते थे, अपने दिमाग से लिखते थे, वो उनसे कहीं ना कहीं कम हो जाते थे, क्योंकि अपना दिया हुआ नोट्स कहीं ना कहीं आपको उस क्षेत्र में लेके चला जाता है जहां असफलता आपकी या आपका इंतजार करता है। इसलिए अपने रंग पे नहीं, अपने जो है शक्ल पे नहीं, अक्ल पर विश्वास करें, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपके कदमों में पड़ी रहेगी। अब आप पे ये विश्वास करना होगा कि आप कैसे उस पर विश्वास करते हैं। हर हमेशा इतिहास भी कहता है कि अगर वो खूबसूरत है तो मैं बदसूरत क्यों बनूं, और अगर वो बदसूरत है तो मैं खूबसूरत क्यों बनूं। सफलता आपके आइडिया से आता है, माइंड से आता है, न कि सूरत से आता है। सूरत सीरत कुछ दिनों के लिए है, सूरत और सीरत ये कुछ दिनों के लिए है, बाद बाकी आपका व्यवहार, आपका सोच, आपका थॉट, आपका माइंड, ये सब आपके फ्यूचर के लिए है।
वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को तो जरूर दबाएं, लेकिन दबाएं क्योंकि आपका जो है ये एक शेयर किया हुआ वीडियो किसी को एक अच्छी राह की ओर जाने से बचा सकता है, गलत राह जाने से बचा सकता है, गलत सोच से बता सकता है, उदासी को खुशी में तब्दील कर सकता है। जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है वो यह वीडियो देख कर के अपने आप पे विश्वास करने लगेगा, अपने अंदरूनी भाग को पहचानेगा, अपनी काबिलियत को पहचानेगा और सफल होगा। तो उसमें आपका भी सहयोग बहुत रहेगा और वो कहेगा कि देखो हम ऐसा एक वीडियो देखे थे जो कि आज हमें इस राह पे आया। बात ये नहीं कि कौन क्या करता है, सफलता भले ही लगता है कि वो इंसान सफल हुआ, वो इंसान इतना ये हुआ, लेकिन ये पता नहीं कि उस सफलता के पीछे कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों का साथ है, कितने लोगों का विश्वास है, कितने लोगों की रात की जागरण है, कितने लोगों का प्यार है, प्रेम है, कितने लोगों की जो है उसमें जो है तपस्या है। लेकिन जब सफल होता है तो सिर्फ एक आदमी को देखता है। हमारे सचिन तेंदुलकर बाबू क्रिकेट के भगवान कहे जाते थे, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि वो भगवान को बगर बनाने वाले अचेरकर साहब कौन थे। आज अगर अचेरकर साहब न होते तो सचिन साहब बनते या न बनते ये तो बाद वाली बात है। तो इसलिए हर किसी के पीछे एक न एक का हाथ होता है और इसी सब के कारण लोग नाम से नहीं अपने ब्रांड से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, साथियों और हमारे मित्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच रहे हैं, वीडियो पसंद करने लायक है, शेयर करने लायक है और सब्सक्राइब करने लायक है। हर हमेशा अपने आप पर प्राउड फील करें, अपने एक्टिविटीज़ पर प्राउड फील करें, अपने कंसंट्रेट पर प्राउड फील करें और अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। जिस समय आप अपने आप को कमज़ोर समझ लिए उस समय हार आपकी निश्चित है, फिर आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, साथियों और हमारे मित्रों, हर हमेशा अपनी काबिलियत को पहचानें। काबिलियत है तो सब कुछ है। आज हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने आप के काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे हैं और हर हमेशा एक डर भय बना हुआ है। और कहता है जो डर गया समझो मर गया। जिंदगी भी अपनी है, सोच भी अपनी है, सफलता भी अपनी है, लेकिन असफलता अपनी नहीं है। और इसी सब को देखते हुए हम लोग ये देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ धाराओं के बारे में। कॉल आ गया है।
तो इसलिए इसमें बहुत कुछ बताया गया है। एक आपको हम सेक्शन बताएंगे, इसमें देखना होगा कि जो है $356 मानहानि, 356 मानहानि, 356 मानहानि और 356 मानहानि, यानी 356 मानहानि, 356 356 356 मानहानि में है। पहले ये 502 501 500 500 इस तरह होता था, और 356 उस समय 499 में था, और 356 जो था वो 500 था, 356 501 था, 356 502 था, इस तरह था। और 352 जो है वो लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से संशय अपमान है, 352। 351 है आपराधिक अभित्रास, और 351 है आपराधिक अभित्रास। वो पहले 506 हुआ करता था। उसके बाद ये हो गया 351 351 आपराधिक अभित्रास। 351 एक होता है आपराधिक अभित्रास, ठीक है। अब उसके बाद आईटी से चले जाते हैं। आईटी में 66B और हाँ 66B 66E 67 और 67A आईटी एक्ट होता है। और बहुत सारे सब लोगों का मानना होता है, सोच होता है कि 1860 का आईपीसी और 2023 का बीएनएस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, साथियों और मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1860 का जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, जिसको कि हिंदी में हम लोग करते थे भारतीय दंड संहिता, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था, जो कि उस समय अंग्रेजों का एक ही मकसद था, गलती का मतलब दंड दंड दंड। और वो गलती को गलती नहीं मानते थे, और गलती के बदले उसे कोई माफ करने का या न्याय करने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ वो जानते थे कि आपने गलती किया है तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। वो भारतीयों के लिए ही था, अंग्रेजों के लिए नहीं था। अब एक छोटी बात हम लोग लेते हैं। अभी भी, अब तो खत्म हो गया, अभी भी कुछ दिन पहले तक अंग्रेजों के बनाए हुए जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस हुआ करता था, उसमें ड्राइवर पे कोई भी आरोप चार्ज नहीं किया जाता था, और वो पनिशेबल नहीं होता था।
ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, क्योंकि उस समय ज्यादातर 4 व्हीलर जो वाहन हुआ करते थे वो अंग्रेजों के पास हुआ करते थे, न कि भारतीयों के पास। और उनको लगता था कि अगर किसी भारतीय का इस द्वारा घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको इस कानून को अभी तक चला रहे थे। ये हुआ ब्रिटिश 1860 का बनाया हुआ कानून। लेकिन जब हम लोग का बीएनएस बना, भारतीय न्याय संहिता 2023 बना, तो इसमें दंड शब्द के प्रावधान को हटा दिया गया और न्याय शब्द को लाया गया। इसमें जो है न्याय की भूमिका को अहम रखा। आप अगर कोई गलत कार्य कर देते हैं या कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे असामाजिक तत्व जागरूक हो जाता है, तो वो सबके न्याय के लिए ये कानून को बनाया गया है। आपका न्याय को इसमें सर्व प्राथमिकता जगह दी गई है। इसमें न्याय शब्द की बात को कहा गया है। इसमें न्याय की भावना से न्याय किया जाता है, न कि दंड के विशेष पर। आपके साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए इस संहिता के नाम से भी पता चलता है भारतीय न्याय संहिता। ये कभी नहीं दंड संहिता है और कभी आपको इसमें पनिशेबल का ऑफेंस नहीं रहता है। इसमें तब होता है जब आप उस तरह के ग्रीवियस कार्य कर देते हैं, उस तरह के कार्य करते हैं जिससे समाज परेशान हो जाते हैं, समाज में असामाजिक तत्वों का बहुत सारा सब बोलबाला हो जाता है। तब ये कहीं न कहीं आपको सुधारने का प्रयास करता है, और जब आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तब तो फिर उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर भी आपके पक्ष में एक रहता है कि आपको कहीं न कहीं जो है सुधरने का मौका दिया जाए, क्योंकि आप नहीं, आपके पीछे आपका परिवार है, आपके बाल बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, हर किसी को लेके चलना है और जस्टिस उसी को देखते हुए किया जाता है। इसलिए अगर आप गलत करते हैं तो गलत हैं, फिर भी आपको ये जो जुडिशरी है आपको सुधरने का मौका देता है। आपको जब कभी समय मिले तो इस भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ के देखें और इंडियन पेनल कोड 1860 को भी पढ़ के देखें। दोनों में बहुत ही अंतर दिखाया गया है। इसमें उपधारा 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया गया, उसमें कुछ नहीं था। दंड मतलब दंड। जब कभी छोटा छोटा दंड होता था, पनिशेबल होता, तो वो आपका जो है न्यायालय के विवेकाधीन रहते हुए या विवेक पर निर्भर होता था कि उसमें इंसान को क्या किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों 1860 और 2023 में मोटा मोटी ये है, और विशेष रूप से देखेंगे तो हम वीडियो इस पर बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और हाँ सर, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि दोस्त जहां से देखते हो कमेंट में एक बार जरूर शेयर करें, लिखें कि हम इस शहर से हैं और हम आपका वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। और क्या बताएं, कुछ तो लगता नहीं, लेकिन एक छोटा सा कहता है कि आएगी नोटिस तो जमानत न होगी, आएगी नोटिस तो जमानत न होगी, पल्लों में तेरी अमानत न होगी, भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें तेरा घर का मालिक निकाले। जिंदगी 4 दिन की है, 3 दिन हम लोग जी चुके हैं, 1 दिन और है। बस ऐसा कार्य करें कि एक जीता जागता उदाहरण बनकर रह जाएं। तो दोस्तों, मित्रों और साथियों, वीडियो शेयर करें, अपना वीडियो समझें और अपना परेशानी को किसी दूसरे के पास शेयर न करें, क्योंकि संभालने वाला कम मिलेगा, मजाक उड़ाने वाला ज़्यादा मिलेगा। सोच आपका, विचार आपका, सिर्फ वीडियो और सलाह मेरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
बोला ना। हाँ बोला ना। नहीं जल्दी। हाँ दूध नहीं दै छी। नहीं खाएं। नहीं नहीं आज सावन की पीर वो डरी है। कुछ ऐसे ही दिन थे वो जब हम मिले थे। चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। वही तो है मासूम मगर रुत वही वो। नमस्कार सर। बस उसी तरह बैठे। नहीं बस एक ही मुत्तु स्वामी का खोली नंबर 17। खोली नंबर 17। हाँ घर में। हाँ 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 आ रहा है देवघर अति पूरा, यानी कि झारखंड में ही निकलेगा गोड्डा देवघर अति करके, क्योंकि जितना भी फोर्थ ग्रेड था ना पहले का सबका प्रमोशन हो गया और सब के स्टार बन गए। तो अब नया जो चपरासी है बस वही चपरासी रह गया है, और उसमें भी जो एजुकेटेड ग्रेजुएट है उसका भी प्रमोशन दे देगा, तो फिर क्यों का दिक्कत होगा। इसीलिए बहुत खाली हो गया है, क्यों है कहाँ 60-65 को होगा या नहीं। प्रमोशन 150 या 200 को प्रमोटेड किया है।
चढ़ चढ़ कड़े 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 पिच कड़ा 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 प्यार में होता है क्या जादू। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। रहता नहीं है काबू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। नमस्कार। तो 356 दो, 356 3, 352, 351 दो, 351 की उपधारा 3, 66B, 66E, 67 और 67A IT एक्ट, ये सब संबंधित होता है। अब IT एक्ट से रिलेटेड जब हम बनाएंगे वीडियो तब पता चलेगा कि 66B, 66E, 66 66A और ये क्या है। और जहाँ तक बात है साइबर अपराध का, साइबरिए का, तो हर हमेशा किसी को भी या किसी से भी पैसा को बढ़ाने की सलाह न लें। कोई अगर कहता है कि 1 रुपया की जगह 2 रुपया होगा, 2 रुपया की जगह 2000 रुपया होगा, 2000 की जगह 5000 का होगा,
इस तरह से परहेज करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि सलाह हर कोई देगा, साथ कोई नहीं देगा। सलाह हर कोई देगा, साथ कोई नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबको पैसा बढ़ाने से संबंधित कभी भी सलाह न लें। अपने विवेक पर विश्वास करें, अपने सोच पर विश्वास करें और अपने व्यवहार पर विश्वास करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सब ऐसे आपके आगे पीछे लगे हुए हैं जो जिसका की नज़र आपके आमदनी पे है, आपके पैसे पे है, और आपको कैसे बुड़बक बनाया जाए उस पर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिंग टॉन्ग ढिचकाएं करें। ये सोशल मीडिया से अपराध से संबंधित किताब है और इसी से बताया जाएगा। तो है, लेकिन क्या है इसके बारे में उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रवंचनापूर्ण कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे।